नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का केतु गोचर के इस वीडियो में। जाते हुए केतु का बड़ा खेल। जी हाँ, सभी 9 ग्रहों में सबसे रहस्यमयी ग्रह केतु, धर्म, अध्यात्म और मोक्ष की ओर ले जाने वाला ग्रह केतु, अचानक से बुलंदियों पर ले जाने वाला ग्रह केतु 18 मई को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। कोई भी ग्रह जो एक राशि में लंबे समय तक गोचर करता है, जब वो राशि परिवर्तन करता है तो जाते जाते कुछ न कुछ शुभ प्रभाव दे करके जाता है। केतु एक ऐसा रहस्यमयी ग्रह है जिसके बारे में ना तो कोई विशेष जानकारी है आप लोगों को और ना ही आप लोग केतु के गोचर का कोई लाभ ले पाते हैं। जबकि अगर केतु को अच्छे से समझ लिया जाए तो केतु एक ऐसा ग्रह है जो आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, आपको बुलंदियों पर पहुंचा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको केतु को समझना होगा। तो पहले हम समझेंगे कि केतु क्या है, केतु का प्रभाव क्या होता है, कैसे समझेंगे कि केतु अशुभ फल दे रहे हैं। फिर बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों पर केतु गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको केतु के उपाय भी बताऊंगा। केतु एक ऐसा ग्रह है जो अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। राहु के विपरीत फल देने वाले केतु को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में राहु और केतु न केवल आमने सामने होते हैं बल्कि इनके प्रभाव भी एक दूसरे से विपरीत होते हैं। केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदी। केतु अगर कुंडली में शुभ हैं तो व्यक्ति को बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। मोक्ष का अर्थ है भौतिक इच्छाओं की तृप्ति। जब सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो मोक्ष की स्थिति बनती है। इसके अलावा केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक भी माना गया है। दुनिया के जिन भी लोगों ने जीवन में बुलंदी हासिल की है, जीवन में वो सब कुछ प्राप्त किया है जो वो पाना चाहते थे, उनकी कुंडली में केतु या तो गुरु या शुक्र के साथ गोचर कर रहे होंगे या गुरु या शुक्र की राशि में गोचर कर रहे होंगे या फिर गुरु या शुक्र की दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी। हालांकि केतु त्याग के भी कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ता है। अगर आप जीवन में केतु के गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको त्याग करने की प्रवृत्ति को अपनाना होगा। निर्लिप्त निर्विकार भाव से कार्य करना होगा। केतु आध्यात्मिकता के कारक हैं, धर्म कर्म में आपकी आस्था को बढ़ाने वाले होते हैं और जिनकी कुंडली में केतु अकेले होते हैं उनकी कुंडली में केतु सर्वाधिक शुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन जब केतु अशुभ फल देने वाले होते हैं, जब केतु अशुभ फल देते हैं तो किस तरह का फल देते हैं आप ये समझें। आप ये कैसे जानेंगे कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होता नहीं है। तो पहला लक्षण है, राहु से प्रभावित व्यक्ति अगर बीमार है तो डॉक्टर गलत डायग्नोज करेगा, गलत दवा देगा। लेकिन अगर केतु से प्रभावित है तो डॉक्टर बीमारी को पकड़ ही नहीं पाएगा और आपको ऐसी दवाइयां देगा जिससे आपको रिएक्शन हो जाएगा। केतु को चर्म रोग, पेशाब संबंधी
बीमारियों का कारक माना गया है। केतु के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा पैदा होती है, सिर के बाल झड़ जाते हैं, शरीर और नसों में कमजोरी आ जाती है, सुनने की क्षमता में कमी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, घुटनों जोड़ों की समस्या होना, ये सब अशुभ केतु के लक्षण हैं। केतु कैंची के कारक होते हैं। एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं मंगल और केतु। अगर एक्सीडेंट में टांके लगते हैं तो ये समझिए कि इस एक्सीडेंट का कारक मंगल है। लेकिन अगर शरीर में कैंची लगी, यानी किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी बीमारी के कारण शरीर का कोई अंग काट करके निकाला गया, तो ये आप समझ लीजिए कि ये केतु के कारण हुआ है। केतु खराब है तो पुत्र प्राप्ति में समय लगता है और या पुत्र हो करके भी नहीं रहते हैं। एक और निशानी है कि केतु अगर खराब है तो संतान आपके बुढ़ापे में आपका साथ नहीं देगी। और ज़्यादातर वृद्धाश्रम में जो माता पिता रहते हैं वही होते हैं जिनकी कुंडली में केतु खराब होते हैं। आपके जीवन में अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, नौकरी छूट जाए, व्यापार व्यवसाय में घाटा हो जाए, रातों रात आपकी आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो जाए और लंबे समय तक नौकरी छूटी रहे, नौकरी ना लगे, या 7 साल तक बेरोजगार बैठने के बाद नौकरी लगे, तो ये सब केतु की महादशा के कारण होता है। केतु को भाग्य का कारक माना गया है। नौकरी और व्यापार ये भाग्य से चलते हैं। हालांकि इसमें सूर्य का भी रोल होता है, लेकिन कहीं न कहीं केतु भी भाग्य को प्रभावित करते हैं। अब आप नौकरी में हैं, कार्यस्थल पर लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप जिनका भला करने की सोच रहे हैं वही आपकी जड़ काटना शुरू कर दें, आपके मित्र ही आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप पर कोई आरोप लग जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि केतु आपको बहुत ही खराब फल दे रहे हैं। देवगुरु और केतु दोनों को आध्यात्मिकता का कारक माना गया है। केतु ईश्वर के प्रति लगन को बहुत अधिक आपकी बढ़ा देंगे, लेकिन केतु अगर नेगेटिव हुए, नकारात्मक हुए, सकारात्मक हुए, अच्छे हुए, शुभ हुए, तो ईश्वर के प्रति लगन लग जाएगी। खराब हुए तो आपको ऐसी लत लगेगी जो आसानी से छूटती ही नहीं है। जुए की, शराब की, सिगरेट की, तंबाकू की, इस तरह की लत। अशुभ केतु के कारण कुछ लोगों पर बिला वजह आरोप भी लगते रहते हैं। और अगर आपके ननिहाल पक्ष की स्थिति कमज़ोर होने लगे, वहाँ पर निरंतर संघर्ष की स्थिति बन रही हो, तो समझ जाइए कि आपका केतु अशुभ फल दे रहा है। सांप का काटना या कुत्ते का काटना ये भी अशुभ केतु के लक्षण हैं। कोई दवा रिएक्शन कर दे या आपको कोई जहर दे दे, तो ये भी अशुभ केतु के कारण हैं। तो इन सब तरीक़ों से आप समझ सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, और फिर आप केतु का उपाय कीजिए। केतु अगर अच्छे हैं, 48 साल में आपका भाग्योदय करा देंगे, और अगर ख़राब हुए तो 48 साल में 48 साल के बाद आपको बर्बाद भी कर देंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में 48 साल के बाद 48वां साल जैसे ही समाप्त हो, अचानक से बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिले, तो आप समझ लीजिएगा कि ये केतु के कारण है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर केतु के प्रभाव के बारे में। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली।
केतु का गोचर आपकी कुंडली के 8वें भाव में पिछले 16 महीनों से है। 30 अक्टूबर 2023 से केतु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का होता है। आपके जीवन की वो बातें जिन्हें आप गुप्त रखना चाहते हैं वो है अष्टम भाव। दुख, पीड़ा, कष्ट, विघ्न, बाधाएं, ये सब भी अष्टम भाव है। अष्टम भाव आकस्मिक लाभों का भाव है, आकस्मिक घटनाओं का भाव है और गुप्त धन का भाव है। 8वां भाव जो है ये स्पिरिचुअलिटी, ध्यान, समाधि, ज्योतिष और तंत्र मंत्र एवं रिसर्च का भाव है। केतु को 8वां घर अपना घर जैसा लगता है, क्योंकि जो विशेषताएं, जो गुण केतु में हैं वो सब अष्टम भाव में पाई जाती हैं। इसलिए अष्टम भाव में केतु बहुत अच्छा महसूस करते हैं और बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। कुंडली का चौथा, 8वां और 12वां भाव, 4, 8, 12, इन्हें मोक्ष त्रिकोण कहा गया है और केतु मोक्ष के कारक होते हैं। मोक्ष त्रिकोण में ही केतु का गोचर है, इसीलिए 8वें भाव में केतु बहुत अच्छा फल देते हैं। 8वें भाव में गोचर करते हुए केतु ने आपकी इंट्यूशन पावर को इतना बढ़ाया होगा कि आप ज्योतिष, तंत्र मंत्र या रिसर्च के क्षेत्र में बहुत आगे निकल गए होंगे। जीवन के, ब्रह्मांड के गुप्त रहस्यों की जानने की बहुत बड़ी जिज्ञासा होती है ऐसे जातकों में जिनकी जन्म कुंडली में केतु होते हैं। अष्टम भाव के केतु के प्रभाव से आपकी रुचि अकल्ट में बढ़ सकती है। जीवन की बारीकियों को समझने का आप पूरा प्रयास करते हैं। केतु डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं। और 8वां भाव दुखों का, कष्टों का, पीड़ाओं का होता है, तो आपको दुखों से, पीड़ाओं से और कष्टों से मुक्ति दिलाने का कार्य करते हैं केतु 8वें भाव में। जीवन में जो भी विघ्न, बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, उनको दूर करते हैं केतु। अष्टम भाव में गोचर करते हुए केतु आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत बनाते हैं, क्योंकि ठीक सामने दूसरा भाव है जो कि धन का भाव होता है और आकस्मिक धन लाभ का योग बनता है। 8वें भाव में केतु आपको पैतृक संपत्ति का लाभ दिला सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग इंश्योरेंस, मार्केटिंग, प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र में शेयर ब्रोकर, कमीशन एजेंट हैं, उनको भी ज़बरदस्त लाभ दिलाते हैं केतु अष्टम भाव में। अब प्रश्न है कि केतु जाते जाते आखिर क्या दे करके जाएंगे, क्योंकि 18 मई को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और 18 मई को राशि परिवर्तन करके केतु 7वें भाव में आ जाएंगे। ठीक सामने धन के भाव में राहु हैं। राहु के अशुभ प्रभाव के कारण अगर आप गलत संगति में पड़ गए थे या शॉर्टकट से धन अर्जित करने के चक्कर में जुए, सट्टे या लॉटरी में आपने अपना पैसा नष्ट कर दिया था, तो जाते जाते केतु आपको इस तरह की चीज़ों से दूर करके जाएंगे। क्योंकि जब केतु 7वें भाव में आएंगे तो केतु की दृष्टि आपके लग्न पर भी होगी, आपके व्यक्तित्व पर होगी, आप पर होगी, तो आपके मन में शुभता आएगी, आपकी सोचने समझने की क्षमता तीव्र होगी। आप गहराई से मंथन करेंगे और ये समझ पाएंगे कि आपका इतना बड़ा नुकसान कैसे हुआ और आप इस तरह की चीज़ों से दूरी बना लेंगे। 8वें भाव के अशुभ प्रभावों से आपको राहत मिलेगी। 18 मई के बाद
जब केतु अष्टम से हटेंगे तो वो पैसा जो आपका डूब गया था उस पैसे की रिकवरी शुरू होगी। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर ट्रेडिंग या कमोडिटी ट्रेडिंग या ऐसे शॉर्टकट के तरीके जिनके द्वारा आपने रातों रात अमीर बनने का सपना देखा था, ऐसे चीज़ों के प्रति आपके मन में विरक्ति उत्पन्न होगी, क्योंकि केतु की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी। तो अष्टम भाव की चीज़ों के प्रति आपके मन में विरक्ति की भावना, वैराग्य की भावना उत्पन्न होगी और इन चीज़ों से आप दूर हो जाएंगे। और जब इन चीज़ों से आप दूर होंगे तो फिर आपका जो नुकसान हुआ है उसकी रिकवरी शुरू होगी। अब चूंकि सातवें भाव में जा रहे हैं तो सातवें भाव से भी संबंधित कुछ शुभ फल मिलने की शुरुआत होगी। आपके दैनिक रोजगार में वृद्धि होगी। अगर आप कोई ऐसा व्यापार व्यवसाय करते हैं जिसमें डेली सेल परचेज का काम है तो आपकी डेली इनकम बढ़नी शुरू होगी। पार्टनरशिप में अगर आप काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो वहाँ भी लाभ की स्थिति बनेगी। जिन जातकों के विवाह में देरी हो रही थी, विवाह के इच्छुक तो थे लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा, तो विवाह होने का योग बनेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के या जीवन साथी के कैरियर में किसी तरह की कोई समस्या थी तो उसमें भी सुधार आएगा। अगर बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ तालमेल नहीं बन रहा था तो तालमेल बनना शुरू हो जाएगा। कैरियर में जो अप डाउन्स देखने को मिल रहे थे वो समाप्त होंगे। कैरियर स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। अचानक धन लाभ का योग बनेगा, क्योंकि जब सातवें भाव में केतु आ जाएंगे तो केतु लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो धन लाभ का योग बनेगा। कुंभ राशि शनि की राशि है। शनि निर्माण के कारक होते हैं, तो जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य व्यवसाय करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, प्लाटिंग का काम करते हैं, ज़मीन से जुड़ कर के कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के बिजनेस को स्टेबिलिटी प्राप्त होगी, स्थायित्व आएगा, व्यापार तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि सप्तम भाव में केतु आएंगे और सप्तम भाव जो होता है ये व्यापार का होता है। तो इस तरह से कुंभ राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर, केतु का राशि परिवर्तन आपके जीवन में एक नई खुशियाँ, नया उत्साह लेकर के आ रहा है। जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थीं, जो परेशानियां, जो कष्ट आप झेल रहे थे, उनसे अब आपको राहत मिलने जा रही है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। और अगर आपको केतु जन्य समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, जैसा मैंने शुरू में बताया कि कैसे आप पहचानेंगे कि आपके केतु आपको खराब फल दे रहे हैं, तो अगर आपके साथ इस तरह की समस्याएं हैं तो केतु का उपाय कर लीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्वा स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें। काले रंग की गाय की सेवा करें। काले और सफ़ेद रंग के दो रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल,
छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों, और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव है तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें, फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार।